बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। दोहा। मुरली लकुट दुराय के धरिय धनुष सर हाथ। तुलसी लखी रुचि दास की नाथ भयो रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कृष्ण ने मुरली और लकड़ी छिपाकर धनुष बाण हाथ में ले लिया। तुलसीदास कहते हैं, भक्त की रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए। यह प्रत्यक्ष लक्ष्य संसारा, वृंदावन माँ चौ जयकारा। परशुराम तुलसी पद गए हूँ, धन्य धन्य कही आनंद लय हूँ। सब लोगों ने यह बात प्रत्यक्ष देखी तो वृंदावन में जय जयकार मच गया। परशुराम ने तुलसीदास के चरण पकड़ लिए और धन्य धन्य कहकर महा आनंद पाया। एक दिन ज्ञान गुदरी माही, होती हरि की कथा सदा ही। गए गुसाई श्रवण उमाहा, निरखे संत महानत कहाँ। ज्ञान गोदड़ी में नारायण की कथा सदा होती थी। एक दिन प्रसन्नता से गोसाई जी सुनने गए। वहाँ बड़े संत महंतों को देखा कि को गद्दी में बैठा महंता, को उच्चासन में विलसंता। गद्दी में बैठा वन लागे, भू में बैठ गए अनुरागे। कोई संत गद्दी पर और कोई महंत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। इन्हें भी गद्दी पर बैठाने लगे, परंतु तुलसीदास जी प्रेम से पृथ्वी पर बैठ गए। कहो गुसाई सबन सुनाई, कथा श्रवण के दोष गनाई। कथा सुनत विराजे खाई, ते मल भक्षत नरकन न माही। तब गोस्वामी जी ने कथा सुनने के दोष सबको सुनाकर कहे, जो कथा सुनते पान खाते हैं उन्हें नरक में मल भक्षण करना पड़ता है। कथा सुनत बैठे उच्चासन ते, अर्जुन तरु होय पाप सन। कथा सुनहि जे बिना प्रणामा, ते विष वृक्ष होत अगधामा। जो कथा सुनने में सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं वे पापी अर्जुन के पेड़ होते हैं। जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं। कथा सुनत जे सोवत प्राणी, ते अजगर होवे अभिमानी। जो वाचक सम आसन बैठे, ते गुरु तलप पाप फल पेठे। जो कथा सुनने में सोते हैं वे अभिमानी अजगर होते हैं। जो बाँचने वाले के आसन के समान आसन पर बैठते हैं उन्हें गुरु दारो भोग का पातक लगता है। दोहा। जे निंदे रघुपति कथा, अघहरनी मनहारी। ते सत जन्म पर्यंत सठ स्वान, होत दुखकारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो पाप हारनी मनमोहिनी नारायण की कथा की निंदा करते हैं वे 600 जन्म तक दुखदायी स्वान होते हैं। कथा होत जे करे विवादा, ते खर सरट होत मर्यादा। जे हरि कथा सुनत सट नाही, होत नरक लही को बनाही। जो कथा होते में विवाद करते हैं वे गधे हो सरट गिरगिट होते हैं। जो मूर्ख नारायण की कथा नहीं सुनते हैं उन्हें वन में शुक्र का शरीर मिलता है और नरक में भी जाते हैं। कथा विघन करते जो द्रोही, नरक भोग पुनि सुख कर होही। ये 10 दोष तुरत विहाई, श्री हरि कथा सुनहु सब भाई। जो द्रोही कथा में विघन करते हैं वे भी नरक भोग कर सुकर होते हैं। हे भाई, यह 10 दोष छोड़कर नारायण की कथा सुनना उचित है। सुन के तुलसीदास के बैना, भरी आए जल प्रेमी नैना। तुंगासन सब दिए विहाई, बैठे भूमि कथा सिर नाई। यह तुलसीदास जी के वचन सुन प्रेमियों के नेत्रों में जल भराया। सबने ऊंचे आसन त्याग दिए और सिर नवाकर भूमि पर बैठकर कथा सुनने लगे।
होंगे कथा समापत जबहि, बोले संत एक अस तबहि। षोडश कला कृष्ण सुख सारा, द्वादश कला राम अवतारा। जब कथा समाप्त हुई तब एक संत ने इस प्रकार वचन कहे, कृष्ण का अवतार षोडश कला का है, रामा अवतार 12 कला का है। षोडश तजि द्वादश कस, भजहूँ समाधान करु नहीं घर ब्रजहूँ। यही सुनि तुलसीदास सुख छाके, भय मिलन हारे वसुधा के। 16 कला को छोड़कर 12 कला का भजन क्यों करते हो? समाधान करो, नहीं तो घर जाओ। यह सुनकर तुलसीदास जी ने महाप्रसन्न हो भगवत ध्यान में छक गए। हरि दंड द्वय लगी सुधी नाही, सींचे संत सलिल तिन काही। भई खबरी तब उठे गुसाई, पूछे संत भेद बरियाई। 2 घड़ी तक सुधी नहीं रही, तब संतों ने उनके ऊपर जल छिड़का। जब सुधी आई तब गुसाई जी उठे और सब संतों ने इसका भेद पूछा। दोहा। तुलसीदास बोल्यो वचन, यद्यपि कहब नहीं योग। तदपि कहूँ पर संगवश, सुनहु भेद सब लोग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी बोले कि यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है, तो भी प्रसंगवश कहता हूँ। तुम सब लोग भेद को सुनो। राम ही जान्यो मैं लगी आजू, अति कृपालु कौशल महराजू। तुम तो 12 कला बताए, ईश्वर को अति भाव दृढ़ाए। आज तक मैंने रामचंद्र जी को अति कृपालु कौशलपुर का राजा जाना था। तुमने उनको 12 कला का ईश्वर का अवतार वर्णन किया है और ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा भाव और दृढ़ कर दिया है। महाराज पुनि ईश्वर रामा, अब कमि तजो तासु मैं नामा। यह सुनि जान अन्य उपासी, गहे चरण सब संत हुलासी। श्री रामचंद्र ईश्वर और महाराज हैं, तो मैं उनका नाम त्याग कैसे सकता हूँ? यह वचन सुनकर तुलसीदास जी को अनन्य उपासी जानकर सब संतों ने उनके चरण पकड़े। यही विधि करत विविध सतसंगा, तुलसी विपिन बसे रति रंगा। पुनि कछु काल महाचल काशी, तुलसीदास आए सुख राशि। इस प्रकार अनेक सत्संग करते हुए तुलसीदास जी प्रेम पूर्ण हो वृंदावन में रहे। फिर कुछ दिन उपरांत वहाँ से चलकर सुखधाम तुलसीदास जी काशी में आए। विन्य पत्रिका जौन बनायो, ताको मंदिर मध्य धरायो। विन्य कियो सम्मुख कर जोरी, सत्य हो ये विनती सो मोरी। और जो विन्य पत्रिका ग्रंथ बनाया उसे मंदिर में पधराया और हाथ जोड़कर कहा कि मेरा विन्य सत्य हो। जो यही मही सही परि जावे, मोर दुसह दुख द्रुत मिट जावे। अस कह कीन्हो बंद किवारा, गयो बहुरी जब भोर भिन्न सारा। जो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जावें तो इससे मेरे सब दुख शीघ्र मिट जाएंगे। यह कहकर किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल किवाड़ खोलकर देखने लगे। तुलसी पुस्तक गई जब हेरी, मिली सही रघुपति कर केरी। विन्य महातव पद यह कीन्हो, सो मैं इतने कुट लिख दीन्हा। जब पुस्तक में देखने लगे तो उसमें भगवान की सही थी। तब अपनी विन्य पत्रिका में यह पद किया, उसे मैं यहाँ किंचित लिखता हूँ। पद। तुलसी अनाथ की परी, रघुनाथ हाथ सही है। अनाथ तुलसीदास के ग्रंथ पर रघुनाथ जी के हाथ की सही है। दोहा। पुनि अति दुस्तर काल लखी, राम धाम को जान। तुलसीदास विचरी कियो, बोल्यो सवन सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर काल को अति दुस्तर जानकर राम धाम को जानने का तुलसीदास ने विचार किया। तब सब संतों से बोले,
दोहा सही न जात रघुपति विरह जान चहो हरिधाम। यह सुन के अति व्यथित में भे सकल संत मति धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब रघुनाथ जी का विरह नहीं सहा जाता, मैं उनके धाम को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सब संत उनके वियोग में व्याकुल हो गए। दोहा तिनहि दियो उपदेश मम ग्रंथ वेद मर्यादी। रामायण गीतावली विनय पत्रिका आदि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तुलसीदास ने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे रामायण गीतावली और विनय पत्रिका का आदि ग्रंथ वेद मर्यादा से पूर्ण है। दोहा तिनहि सुनहु समुझहु सुरुचि चलहु ग्रंथ अनुसार। अंत समय हठि मिलहिंगे दशरथ राजकुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन्हें सुनो समझो और उन्हीं के अनुसार चलो। अंत समय भगवान दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी महाराज अवश्य मिलेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री